फाइनली गाइज मुंह मीठा करने का टाइम आ गया। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम वॉशिंग मशीन बुक कर रहे थे और आज मेरा था संडे लीविंग टाइम, तो हम शिवम जी के साथ चले गए थे वॉशिंग मशीन लेने के लिए, क्योंकि शिवम जी और मैं दोनों ने ही डिसाइड किया था कि साथ में ही जाएंगे। तो मैं यहाँ घर से गई थी तो यहाँ मैं पहुँच गई सदर में, और उसके बाद शिवम जी ने यहाँ पे जो मॉडल मैंने पसंद किया था वो सिलेक्ट करवा लिया था। लेकिन डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी इतनी होती है ना कि 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मुझे जाना था थोड़ा सा टाइफाइड चेक करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। उसके बाद मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, मन नहीं लग रहा था कि क्या करूँ। तो अचानक मेरी निगाह पहुँची यहाँ जो लगी बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी थी, उस पर निगाह गई तो देखा कि यहाँ तो मेरी फ्रेंड आ रही है, और उसके देखिए वहाँ पे फ्रेंड के फ्रेंड भी आ रहे थे बहुत सारे। तो बस मैंने देखती रही और मेरा टाइम पास हो गया। यहाँ पर शिवम जी बराबर डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिग्नेचर करने थे, और एक बहुत अच्छा लकी वाउचर भी यहाँ पे इन लोगों ने हमें दिया था। उसमें बहुत खास तो कुछ नहीं निकला था, लेकिन 2 पीस सेट ऑफ बाउल के निकले हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले ही वो छोटा सा हो। उसके बाद हमारी वॉशिंग मशीन पैक हो गई थी घर आने के लिए, और हम लोगों ने छोटी छोटी सी खुशियों पे खुश हो गए। और शिवम जी को बाद में एक यहाँ पे डेट एक्सपायरी डेट वाला इन्होंने हमको एक कैलेंडर भी दे दिया, और जो हमने गिफ्ट हैम्पर जीता था वो भी हमने ले लिया, और साथ में फिर शिवम जी के साथ बैठे और घर वापस आ गए, क्योंकि बहुत खुशी थी। घर आते आते शिवम जी से सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि बस वॉशिंग मशीन आ गई, जल्दी से मैं ही खोल लूँ। मैंने भी सोच लिया कि चलो इस बहाने थोड़ा काम आप ही कर लें। तो अनबॉक्सिंग शिवम जी ने स्टार्ट कर दी थी, मैं दूसरा काम कर रही थी। शिवम जी भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसा इनका रहता है कि हाँ ये काम मुझे अभी करने, तो उनका चलो ठीक है आप कर लो। तो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था ब्लैक कलर की मैंने बुक करी थी, गोदरेज की मेरी वॉशिंग मशीन आई हुई है, तो जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद शिवम जी ने इसको एकदम सेटल कर दिया था, अच्छी तरीके से चेक कर लिया था इसको। उसके बाद फिर मैंने माँ को बुलाया, माँ ने भी पूरी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी तरीके से देखी। नई नई चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बता दूं, मैं स्टील बॉडी की लेके आई हूँ अंदर से, कि आसानी से हमें जैसे भी इसमें जैसे प्लास्टिक जो थी पहले मेरी, उसमें ना बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती थी। मैं स्टील की लेके आई हूँ कि ईज़िली मैं इसे ब्रश से साफ़ कर सकती हूँ। उसके बाद माँ ने इसको देखा बहुत अच्छे से, माँ को भी बहुत अच्छी लगी थी, पापा जी को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने माँ से बोल दिया था कि साथ के साथ आप इसको पूजन कर दीजिए। तो माँ ने जल्दी से इसमें रोली चंदन लगाया, रोली चावल लगाया और इसकी पूजा कर दी, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ सामान आता है ना उसकी हम सबसे पहले पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए पूजन कर दिया था। उसके बाद बारी आती है माँ से आशीर्वाद लेने की। फिर मैंने फैमिली में माँ पापा जी के शिवम जी का आशीर्वाद लिया और खुश हो गई, और दुआ करी कि जल्दी से हमें फुल साइज़ फुल स्क्रीन की टीवी चाहिए अपने रूम के लिए। तो फिर जल्दी से विश करी कि वो भी मैं जल्दी से लूँगी, जिससे कि मेरी वॉल पूरी कंप्लीट कवर हो पाए। उसके बाद फिर मुंह मीठा करने का टाइम आ रहा था, तो फिर मैंने घर में एक चॉकलेट रखी हुई थी जो कि हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये था कि कुछ मीठा तो खाना ही चाहिए। तो फिर हमने जल्दी से चॉकलेट निकाली और सबका मुंह मीठा खिलाया कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो